खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां गोंड व खरवार समुदाय का जाति प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर बुधवार को प्रशासन के खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस दौरान भारी संख्या में लोग पहुंचे। समुदाय के लोगों ने कड़ा विरोध जताया और मांग की कि जब तक जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो जाता तब तक यह धरना प्रदर्शन अनवरत इसी तरह जारी रहेगा। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे वरिष्ठ छात्र नेता नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू ने कहा कि गोंड व खरवार जाति के लोगों का अगर जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और हर चट्टी चौराहे पर प्रदर्शन किया जाएगा। अरविंद गोड़वाना ने कहा कि जानबूझकर हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या इससे पहले जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होता था? उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। यही हम लोग अपना प्राण त्याग देंगे। वही राजेश गौड़ ने मांग किया कि तत्काल जाति प्रमाण पत्र जारी करें, नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा ये देखते हैं। बलिया से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जनरल अंगद कुमार की रिपोर्ट। आप लोगों को ध्यान बना के बैठना है। 27 दिन के 28 दिन हो गया। इस जिला प्रशासन को दो हाथ करके जाना है और निर्गत कराना है प्रमाण पत्र की। जब तक जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा तब तक हम आंदोलन को छोड़ने वाले नहीं हैं। बलिया के नौजवान साथियों, पानी में आग लगा दो। तुम पानी में आग, पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगी हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप समझिए, मैं कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। ये वर्तमान जो डीएम आए हैं वो डीएम तो चले गए और वर्तमान डीएम जो आए हैं ये आईएएस बनने के लिए घंटों घंटों पढ़े होंगे। उप जिलाधिकारी आईएएस पीसीएस बनने के लिए घंटों घंटों पढ़े होंगे। अधिकारी बन जाते हैं तो ढंग से राजपत्र का और शासनादेश का अवलोकन तक नहीं करते। लेखपाल की आख्या शासनादेश के अनुरूप है कि नहीं है, बस अग्रसारित करके अपने हस्ताक्षर की चिड़िया बैठा देने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। और जो अधिकारी भारत के राजपत्र को न माने, संविधान को न माने, शासनादेश को न माने, तो हमारे समझ से वो अधिकारी बनने के लायक नहीं है। जो आईएएस और पीसीएस भारत के राजपत्र की अवमानना करे, इनको ऊपर तत्काल कार्रवाई हो और ये इन लोगों को तत्काल सस्पेंड और टर्मिनेट किया जाना चाहिए। अभी हमारे नेताओं ने कहा कि जब तक हल नहीं तब तक चल नहीं, और हम इस तर्ज पे कि यदि सभी पीड़ित संगठित हो जाएं तो पीड़ित ही पावर बन जाते हैं, उस तर्ज पर संगठित होकर के अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेंगे। क्या संदेश रहेगा? हम यही आह्वान करना चाहते हैं कि देश की आज़ादी के लिए जिस तरह राम जन्म गोंड अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गए 1942 में, हमारे और भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, अंग्रेजों से लड़ते हुए जेल गए, तो हम देश की आज़ादी के लिए शहीद हो सकते हैं। तो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए गांधीवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से जरूरत पड़ेगा तो सामूहिक अनशन करके प्राण त्याग देने का काम करेंगे। जनता ने साबित कर दिया कि इनके अधिकार को दबाया जा रहा है। अगर अधिकार को आज भी दबाया गया, जाति प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश जारी नहीं किया गया, तो बाकी बलिया आज रूप लेकर लेगा, जाति प्रमाण पत्र जारी करा कर लेगा। जब जिलाधिकारी बदलते रहते हैं तो हमेशा यहाँ पर जाति की समस्या। हाँ, वो आते हैं बाहर से। यहाँ बाप रहेगा गोंड, बाबा रहेगा गोंड, परबाजा रहेगा गोंड, अनुसूचित जाति रहेगा, अन्नाती अनुसूचित जाति नहीं होगा। ये डीएम सब तय करेंगे कि अभिलेख तय करेगा। ये केवल धांधली बचाने के लिए शासनादेश का उल्लंघन कर रहे हैं लोग, अमनमानी चला रहे हैं। आज जनता ने साबित कर दिया, गोंड गिराती ने साबित कर दिया कि आपका अधिकार अत्याचार नहीं चलेगा। हम लोग जाति प्रमाण पत्र जारी करा कर ही लेंगे। जाति प्रमाण में नहीं पाए जाते हैं। जिलाधिकारी के सामने ही ब्लॉक प्रमुख हनुमानगंज उन्हीं के आरक्षण कोटा से आते हैं। जिलाधिकारी से पूछना चाहूँगा कि वो कहाँ से आते हैं? प्रधान आरक्षण कोटे से आते हैं। वो कहाँ से आते हैं? जिला पंचायत सदस्य हैं, वो आरक्षण कोटे से, इसलिए वो कहाँ से आते हैं? तो हम भी मान देते हैं कि आप डीएम नहीं है। कल से माना जाएगा कि आप गोंड जाति को जारी नहीं करेंगे तो आपको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, अगला कदम आपका क्या होगा? और रोड पर लड़ेंगे। आज कर प्रदर्शन कर रहे हैं, हर एक चौराहे और रोड पर लड़ेंगे और जाति प्रमाण पत्र जारी करा करेंगे। कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे, इसी में मजा नहीं काटने देंगे।
मैं राजेश गौड़, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत परिषद गौड़ महासभा उत्तर प्रदेश। हाँ। देखिए, यह देश संविधान से चलता है और संविधान ने बलिया में गौड़ और खरवार को अनुसूचित जनजाति में परिभाषित किया हुआ है और उत्तर प्रदेश से विभिन्न शासनादेश भी आए हुए हैं। यह कलेक्टर की मनमानी नहीं चलेगी कि यह कह देगा कि गौड़ खरवार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि 1891 में लगभग 140 साल पहले जब अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी तो बलिया में 28,785 गौड़ हुआ करते थे। इंग्लिश में लिखा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गौंड्स अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1891। 1891 में गोरे अंग्रेज थे तो यहाँ पे 28,785 गौड़ थे और यह काले अंग्रेज आ गए तो यहाँ से गौड़ कौन से समुद्र की बाढ़ आ गई और गौड़ यहाँ से पलायन कर गए। यह कलेक्टर की मनमानी नहीं चलेगी और 1 घंटे के अंदर ये अगर नहीं आते हैं तो भाई झुन्नू सिंह के नेतृत्व में, जिसको सब लोग जानते हैं, नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू आंधी हैं और यहीं से निकलेंगे और टाउन डिग्री कॉलेज का जो चौराहा है जाम करेंगे और इसका हाथ पैर फुलवा देंगे, लेकिन प्रमाण पत्र हम लेके रहेंगे। वो हमको हमारा संवैधानिक अधिकार है, संविधान ने पारित किया हुआ है, ये इसकी समीक्षा नहीं कर सकते। डीएम साहब जो समीक्षा करा रहे हैं कि पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, यह राष्ट्रपति के सामने यह चपरासी है और राजपत्र की समीक्षा जब कोई न्यायालय नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई आयोग नहीं कर सकता तो यह डीएम कैसे कर सकता है। राष्ट्रद्रोह का, ये राजद्रोह का, इसके ऊपर मुकदमा मैं करने की मांग करता हूँ।